साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, राजस्थान की राजव्यवस्था का बैच अपन ने यहाँ चला रखा है। राज्यपाल टॉपिक की शुरुआत अपन ने की थी, जिसकी 4 क्लास से पहले हो चुकी है और 5वीं क्लास आज अपन करने वाले हैं। अपन ने साथियों राज्यपाल के आर्टिकल पढ़ने शुरू कर दिए थे। 153 से लेकर 160 तक अपन ने पढ़ लिए थे और नेक्स्ट आर्टिकल की आज अपन इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे साथियों राज्यपाल के आर्टिकल 161 की। 161 जो आर्टिकल है, इसमें क्या है देखो, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है उसका उल्लेख है। साथियों, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। साथियों, इन सभी के क्या अर्थ निकलते हैं, निलंबन, परिहार व लघुकरण के, सारे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको ये याद रखना है, 161 के अंदर राज्यपाल के क्षमा दान की शक्ति है, वो उसका उल्लेख अपने को आर्टिकल 161 में मिलता है। अर्थात इसमें कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन की, परिहार की और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। चलिए बात करते हैं इन पे डिटेल से। राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। कहने का मतलब, अब देखो, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन राज्यपाल ऐसे कौन कौन से विषय है जिन पर क्षमा कर सकता है? तो देखो, जिन पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, केवल उन्हीं मामलों में राज्यपाल है वो क्षमा कर सकता है। तो ऐसे कौन से मामले हो सकते हैं? देखो, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, उसका विस्तार एक तो आपके जो राज्य सूची के विषय रहेंगे, है ना, जो राज्य सूची के विषय रहेंगे उस पे वो अपने को क्या कर सकता है, किसी को भी क्षमा कर सकता है। राज्य सूची के अलावा प्लस समवर्ती सूची है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी काम करती है, दूसरा केंद्र की भी काम करती है। तो एक तरीके से समवर्ती सूची का अगर कोई विषय है तो उस पे भी क्या है, राज्यपाल क्षमा कर सकता है। समवर्ती सूची में भी कर सकता है और आपका राज्य सूची के अंदर भी कर सकता है। तो ये अपने को याद रखना है, समवर्ती सूची या राज्य सूची के कोई भी मामले होंगे उस पे राज्यपाल उन विषयों पर क्षमा कर सकता है। राज्यपाल किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, विराम या परिहार कर सकता है, अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास है। अब देखो, मोटा मोटी जो भी अपन ने ये वर्ड है इसके अंदर है, उनका मतलब क्या निकल रहा है वो देखते हैं अपन। देखो, क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ करना। क्षमा का मतलब क्या है साथियों? पूर्णतः माफ करना। प्रविलंब या निलंबन का मतलब है अस्थायी रोक लगाना। विराम का मतलब है विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना। विराम का अर्थ है विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति अपरिवर्तित पर अवधि कम, मतलब प्रकृति तो सेम टू सेम रहेगी लेकिन अवधि कम हो जाएगी। और लघुकरण जो है, इसमें क्या होगा, दंड की अवधि और प्रकृति दोनों में मतलब कमी आ जाएगी, दोनों में परिवर्तन होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि राज्यपाल के पास क्या क्या है। एक तो राज्यपाल क्षमा कर सकता है, प्रविलंब या निलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार या लघुकरण, इस प्रकार की क्षमादान की शक्ति है। क्षमा का एक बार दोबारा देख लें अच्छे से। क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ करना। क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ करना। निलंबन का मतलब है उस पर अस्थायी रोक लगा देना। और विराम का मतलब है विशेष परिस्थितियों में दंड को कम करना। और परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति अपरिवर्तित पर अवधि कम हो जाए। और लघुकरण है, इसमें दंड की अवधि और प्रकृति दोनों में ही कमी आ जाती है, दोनों में ही कमी हो जाए। तो ये पावर आपका किसके पास रहता है साथियों? राज्यपाल के पास। अब देखो एक चीज और, क्षमादान की शक्ति, समाधान की शक्ति राज्यपाल के पास है और किसके पास है? तो साथियों आपको पता होगा, क्षमादान की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भी होती है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा होगी। तो किस हिसाब से होती है देखो, एक तो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 72 में।
है ना, उसका अपने को अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में उसका उल्लेख मिलता है। और राज्यपाल का अभी अपन ने पढ़ा ये कौन से में, आर्टिकल 161 में। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड या फांसी को भी क्षमा कर सकता है साथियों। राष्ट्रपति मृत्युदंड या फांसी को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल है वो मृत्युदंड या फांसी को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, सैन्य कोर्ट, जो ये तीनों अपनी सेनाएं होती है ना, इनका जो कोर्ट सैन्य कोर्ट होता है उसके द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है। कौन? सैन्य कोर्ट। लेकिन राज्यपाल इसको नहीं कर सकता। तो ये अपने को ध्यान रखना, कुछ लिमिटेशन है राज्यपाल की शक्ति में। इसके अलावा राष्ट्रपति, जिस प्रकार अपन ने पढ़ा, राज्यपाल है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है। तो फिर आपका राष्ट्रपति है वो, उसके पास कौन सी हो जाएगी? संघ सूची व समवर्ती सूची। इन दोनों में जो शामिल विषय होंगे उन पे अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। तो ये दोनों में अंतर है साथियों। क्या क्या? एक मोटा मोटी ये ध्यान रखना है अपने को कि राष्ट्रपति फांसी की सजाए, जो मृत्युदंड की सजाए, उसको भी क्षमा कर सकता है, पर राज्यपाल नहीं कर सकता। और सैन्य कोर्ट के द्वारा अगर कोई दंड दिया गया उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। और राज्यपाल के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची व समवर्ती सूची होते हैं, जबकि राष्ट्रपति है वो संघ सूची और समवर्ती सूची से जुड़े जो विषय हैं उन पे अगर कोई संबंधित अपराध हुआ है तो उसको क्षमा कर सकता है। तो ये दोनों में फर्क हो गया साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। 161 की बात कर चुके हैं, जिसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति थी कि किस प्रकार वो उस पर मतलब एक तरीके से क्षमा कर सकता है, निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है। अब बात करते हैं अपन राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में। तो 162 के अंदर क्या दिया है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर है जिन पर राज्य विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है, अर्थात जो राज्य सूची के विषय हैं। कहने का मतलब यह है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है उसकी बात यहाँ इसमें उल्लेख है इस अनुच्छेद में। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे होगा? जैसे विधानसभा के अंदर कोई विधेयक लाया गया है ना, और उस विधेयक को फिर अगर राज्यपाल ने भी उस पर साइन करके मंजूरी दे दी, इसका मतलब साथियों वो क्या बन गया? अब कानून बन गया। वो क्या बन गया है? कानून बन गया। तो एक तरीके से जो कार्यपालिका शक्ति है उसका क्या हो गया? विस्तार हो गया। उसमें जरूरत के हिसाब से एक नया कानून उसमें ऐड कर दिया गया, मतलब कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो गया। तो एक तरीके से कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो किस प्रकार किया जा सकता है? राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, और लेकिन उन विषयों पे जो राज्य सूची के विषय हैं। और देखो, राज्य सूची का विषय अगर होगा तो उसके अंदर तो आराम से राज्य कानून बना सकता है, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के। और अगर कुछ राज्यों के अंदर जैसे विधान परिषद है तो वहां तीनों मिलकर के बना सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात, राज्य सूची के विषय पे ये बना देंगे, संघ सूची पे केंद्र बना देगा। लेकिन वापस वही बात, अगर समवर्ती सूची है तो उस पे अधिकार तो दोनों को है साथियों, लेकिन सीधी सी बात है ज्यादा स्थायी किसका होगा? केंद्र का। अगर विरोधाभास आ गया दोनों में तो फिर वरीयता किसको दी जाएगी? केंद्र वाले को। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। परंतु जिस विषय मतलब समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल व संसद दोनों को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन परिसीमित होगी, उसके अधीन परिसीमित होगी। कहने का मतलब जैसे राज्य विधानसभा के द्वारा अगर कोई चीज बनाए, कोई जैसे विधि बनाई गई है, कोई कानून बनाया गया है, कोई अधिनियम लाया गया है, तो जो संघ सूची, जो समवर्ती सूची का आपका विषय है उस पे केंद्र भी लेके आ सकता है। और केंद्र ने अगर कोई उसमें अधिनियम बना दिया, कोई विधि, कोई कानून बना दिया, तो फिर राज्य वाला केंद्र वाले के क्या रहेगा साथियों? सीमा में रहेगा, परिसीमित रहेगा। ज्यादा प्रभावी किसका होगा टकराव की स्थिति में? केंद्र वाला। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये अपना आर्टिकल 162। चलिए साथियों बात करते हैं कुछ अदर आर्टिकल्स की। मैंने आपको शुरुआत में जो अगर कुछ साथी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, और जो पहले के वीडियो है राज्यपाल के वो भी जरूर देखें, क्योंकि अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था राज्यपाल के जो आर्टिकल है वो
153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। तो ये मोस्टली मेनली जो राज्यपाल से जुड़े हुए मेन आर्टिकल थे वो ये थे। अब और जो अन्य आर्टिकल्स है जिनका कहीं ना कहीं राज्यपाल से संबंध है, उनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं साथियों। एक आर्टिकल है 361। 361 जो आर्टिकल है, इसके अंदर देखिए क्या खास चीज है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण, विशेषाधिकार या उन्मुक्तियां या फिर छूट, कोई सा भी आपको शब्द मिल सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो विशेषाधिकार दिए हुए हैं उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, कुछ उन्मुक्तियां कुछ छूट है उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो साथियों वो है आर्टिकल 361। और आर्टिकल 361 है, इसके आपके 4 सब आर्टिकल और है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 361 का फर्स्ट जो है। तो आर्टिकल 361 है, ये क्या है साथियों, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा अपनी पदावधि के दौरान लिए गए निर्णय हैं उनके लिए ये न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। मतलब पद पे रहते हुए राज्यपाल या राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन दे दिया साथियों, तो उसको कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती कि भाई ये फला जो डिसीजन है वो राज्यपाल ने गलत दे दिया इसलिए कोर्ट में ले जाए ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल ने यदि अपने कार्यकाल पदावधि के दौरान जो कोई भी निर्णय लिया है वो साथियों न्यायालय के अंदर उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये एक तरीके से विशेषाधिकार इनको है आपका 361 के अंदर फर्स्ट जो है उस सब आर्टिकल में, कि इनके द्वारा दिया गया मतलब पद पे रहते हुए अगर इन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो वो फिर न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इसी के अंदर सब आर्टिकल है 361(2) और इसमें क्या है साथियों, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान दांडिक कार्यवाही अर्थात आपराधिक मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं चलाई जा सकती या संस्थगित नहीं की जा सकती। गैजेट में जो शब्द लिखा हुआ है वो संस्थगित ही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान दांडिक कार्यवाही किसी भी न्यायालय में संस्थगित नहीं की जा सकती। कहने का मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि पद पर है, पद पे रहते हुए उन पे कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि एक तरीके से आपका जो राष्ट्रपति या राज्यपाल है उनको ये विशेष अधिकार है 361(2) के अंदर कि यदि वो पद पे है तो उनके विरुद्ध कोई भी दांडिक कार्यवाही है वो किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं की जा सकती, नहीं चलाई जा सकती। तो ये साथियों 361 के अंदर कुछ विशेषाधिकार है। बात कर लेते हैं 361(3) की, जो तीसरा सब आर्टिकल है उसमें है राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात पदावधि के दौरान कोई न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश नहीं निकाल सकता, जारी नहीं कर सकता। तो ये भी एक विशेष अधिकार है साथियों, उन्मुक्ति या छूट है 361(3) में कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अर्थात पदावधि के दौरान कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश है वो नहीं निकाल सकता। बात करते हैं 361(4) की और इसके अंदर है साथियों राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। देखो आर्टिकल 361(2) में अपन ने पढ़ा आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल मुकदमा है साथियों वो चलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। तो 361(4) में है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी। तो साथियों ये विशेष उन्मुक्तियां या छूट थी आपका आर्टिकल 361 और 361 में क्या था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति ने पद पे रहते हुए जो कोई निर्णय लिया है वो किसी भी कोर्ट के अंदर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 361(2) के अंदर क्या था, कोई आपराधिक कार्यवाही, आपराधिक मुकदमा, दांडिक कार्यवाही पद पे रहते हुए नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361(3) के अंदर था कोई भी कोर्ट है वो पद पे रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाल सकता या पद पे रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और आर्टिकल 361 के अंदर जो 4 है ये आपका क्या है
कि सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है पद पे रहते हुए भी, लेकिन उसके लिए भी 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। तो साथियों, ये अपन ने राज्यपाल से जुड़े हुए जो मेनली आर्टिकल जो थे, अनुच्छेद थे, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां होती है। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जो नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बढ़िया तरीके से नोट्स बना ले में साथियों, क्योंकि इतने सब आर्टिकल के साथ इतने डिटेल से जो आपकी पॉलिटी है, इसमें कुछ नहीं छूटेगा। और आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन है वो इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उस बेस पे आप पीछे के किए हुए क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन एग्जाम्स में, उनको सोल्व करके देख सकते हैं साथियों। आराम से आप वो क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।